भारत ने 2022 में, अभी 2022 से स्टार्ट ही हुआ है कि भारत ने अपने बारूदी जखीरों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि पहले हम सोचते थे कि पाकिस्तान से हमारा कैसे युद्ध होगा 2014 से पहले, लेकिन आज 2022 में हम चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत ने इतना बड़ा जखीरा तैयार कर लिया, भारत के DRDO ने इतना युद्धों की लाइन लगा दिया है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को हम एक साथ लपेट सकते हैं। और अब भारत ओपन चैलेंज दे रहा है चाइना और पाकिस्तान को, आप दोनों आइए, हम दोनों से निपटने को तैयार हैं। भारत ने 2022 में उन हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर लिया, अपने जखीरे में शामिल कर लिया, जिसके दम पर मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि चाइना और पाकिस्तान दोनों से हम एक साथ लड़ सकते हैं, एक टाइमिंग में लड़ सकते हैं, 2 फ्रंट वॉर हम झेल सकते हैं। उन हथियारों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला हथियार जो इसमें आता है वो आता है INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत, जो कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 15 फ्लोर का, 1-2 फ्लोर का नहीं। पाकिस्तान और चाइना में 10 फ्लोर के होंगे, 15 फ्लोर के नहीं है, 12 फ्लोर के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होंगे। लेकिन भारत में INS विक्रांत 15 फ्लोर का है। 1700 सैनिक इसमें तैनात किए जा सकते हैं वन टाइम में, 1700 सैनिक। दिस इज द मोस्ट स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। INS विक्रांत एक ऐसा पोर्ट बनने वाला जिसमें हम एक साथ 1700 सैनिकों को तैनात कर सकते हैं। फाइटर जेट्स रखे जा सकते हैं इसमें, और फाइटर जेट्स जो उतरते हैं ना, आपने देखा होगा अमेरिका में, रशिया में बहुत बड़े बड़े बेड़ों पे फाइटर जेट्स उतरते हैं, तो उस तरह INS विक्रांत पे भी हमारे उतर सकते हैं। उतनी स्टेबिलिटी हमने DRDO ने डेवलप कर रहा है, और भी हमारी एजेंसी इस पर काम कर रही है बहुत तेज़ी के साथ। और जब ये दुनिया के सामने निकाला जाएगा, इसको दुनिया के सामने जब इसको एक्शन मोड पर रखा जाएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। वॉर के समय इसको यूज़ किया जाएगा ना, जब इंडियन नेवी इसको यूज़ करेगी तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी कि INS विक्रांत को हमने क्या सोचा था और INS विक्रांत क्या निकला बन के। और दूसरा, आपको इसी INS विक्रांत में और एक स्पेशल चीज़ बता दूं, टॉर्पीडो मिसाइल को पानी के अंदर ही मारने में सक्षम है INS विक्रांत। इंडियन नेवी अब खूंखार पूरी दुनिया में बनने वाली है। चाइना और पाकिस्तान क्या बड़ी चीज़ है उसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। टॉर्पीडो मिसाइल को पानी के अंदर मारने में कैपेबल है INS विक्रांत, आप ये सोच सकते हैं। और दूसरे अगर हथियार, खूंखार हथियार की बात करते हैं जिसको शामिल किया गया, तो K9 वज्र तोप LAC पर तैनात है, ठीक है। जो K9 वज्र है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इसको ऑलरेडी तैनात कर दिया गया है, ठीक है, जिससे 18 किलोमीटर से 52 किलोमीटर तक सेना की धमक को बढ़ाया जा सकता है। और चाइना को इस समय K9 वज्र से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर हमने जो POK में अपना एक्शन मोड तैनात करके रखा है ना, मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि POK में कौन सा मिसाइल सिस्टम उसने तैनात करके रखा है। उसने एक डिफेंस सिस्टम उसने दे रखा है पाकिस्तान को कि अगर मुश्किल जो वक्त आएगा उसमें हम POK पे इधर से भी इंडियन एयरफोर्स पे प्रेशर बना सके। तो उस एयरफोर्स को प्रेशर ना बनने देने के लिए K9 वज्र को रखा गया है। वो तोप है जो कि 18 किलोमीटर, इंडियन आर्मी 52 किलोमीटर तक अपनी धमक को बढ़ा सकती है। और सबसे तीसरे पे सबसे घातक हथियारों में से एक आता है टॉर्पीडो वरुणास्त्र। 40 किलोमीटर तक दूरी तक, 400 मीटर पानी की गहराई पर जाकर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन का सफाया करने में सक्षम है भारत की टॉर्पीडो वरुणास्त्र। और इसका वेट की बात करते तो 1500 किलोग्राम और 23 से 24 फीट लंबा है। ये टॉर्पीडो वरुणास्त्र चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा इसी टॉर्पीडो से, और आप जानते होंगे कि चाइना अपनी धमक बढ़ाता है, हिंद महासागर में धीरे धीरे कोशिश करता है हिंद महासागर में आने के लिए, लेकिन टॉर्पीडो वरुणास्त्र उसका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। और हमारे INS और बैठे ही हुए हैं जो अंडमान निकोबार से। अब चाइना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये है कि हम हिंद महासागर में एंट्री करेंगे तो करेंगे कैसे। हमें मलक्का के रास्ते में मिल भी जाएगा तो हम हिंद महासागर में घुसेंगे कैसे भाई। हमारे पास टॉर्पीडो वरुणास्त्र भारत ने तैनात करके अगर आगे रख दिया तो हम क्या करेंगे युद्ध के समय में। और चौथा सबसे घातक बॉम्बर में से नंबर 1 पर आता है JP बॉम्बर। 500 किलोग्राम का ये बॉम्बर है जिसमें 10,300 गोले एक साथ निकलते हैं। 50-50 मीटर तक सब कुछ साफ सफाया एकदम कर देंगे। अगर इसको LAC से तो पाकिस्तान की ओर छोड़ दिया जाए तो आप समझ जाइए 10,300 गोले से पाकिस्तान पता नहीं कितना कितना सफाया हो जाएगा, भगवान ही जानते हैं उसकी। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, अगर वॉर के समय मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि वॉर के समय इसको जैगुआर और सुखोई 30 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको तैनात करके इससे अटैक किया जाएगा तो हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत और धमक और बढ़ जाएगी और दुश्मन पर और हम ज़्यादा पकड़ तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि युद्ध में बड़े बड़े हथियार रखे रह जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो कैपेबल होगा, जो यूजफुल होगा, वो छोटे छोटे हथियार होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, भारत में भी अग्नि मिसाइल है, अग्नि 5 अग्नि 6 है। अगर उसका यूज़ हो गया तो समझ लीजिए कि भारत विश्व में 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उसका यूज़ नहीं होने वाला। अगर 5वें नंबर पर सबसे घातक हथियारों की बात करते तो सबसे ज़्यादा परिचित और चर्चित जो फाइटर जेट अभी चल रहा है, तेजस। 22,005 किलोमीटर की स्पीड है इसकी, 3200
किलोमीटर तक आसानी से दुश्मन का सफाया फिक्स है। इसमें 52,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। देखिए राफेल एक फाइटर जेट है जो 60,000 फीट की ऊंचाई पे 1 मिनट में जा सकता है और ये 52,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। और इसके लिए ये भी चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। क्योंकि आप जानते हैं पेंगोंग में और ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, चाइना नीचे वाले इलाके में तैनात है और हमारी इंडियन आर्मी ऊपर वाले इलाके में तैनात है, ठीक है। इससे हम अगर हम नीचे भी रहते तो हम नीचे से भी अटैक इन पे बहुत आसानी तरीके से कर सकते थे। और अगर ये नीचे वाले इलाके में तो हम इनको आगे के किसी भी एरिया से, ठीक है, कहीं से फिंगर 8 से या फिंगर 1 से या कहीं से भी हम इनको आसानी से इनके पे प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि अभी चाइना पर प्रेशर बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह चाइना हमारे पे अरुणाचल प्रदेश में मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट कर रहा है, हम भी चाइना पर एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अपने तेजस लड़ाकू विमान से। साथ ही हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में इसको अगर तैनात इंडियन एयरफोर्स ने कर दिया तो सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा चाइना के लिए। और डीआरडीओ तेजस की अपग्रेडिंग के लिए, ऐसे होता है ना जले पे नमक छिड़क देना, डीआरडीओ अब चाइना की इस दुबती नस को पकड़ लिया और तेजस को, और भारत की और एजेंसियां लगी हुई हैं इसको और तगड़ा अपग्रेड करने का और तगड़े इसमें रडार सिस्टम और टेक्निक यूज़ करने के लिए प्लानिंग चल रही है। और अगर इसको अपग्रेड करके और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि शायद चाइना का और कोई फाइटर जेट तेजस के आगे टिकने में संभव हो पाएगा। और 6वें नंबर पर आता है पहाड़ों का बाप, जिसको कहा जाता है राफेल। राफेल अभी तो हम लोग फ्रांस से खरीद रहे हैं, खेप आ रही है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन राफेल हो सकता है कि डीआरडीओ, क्योंकि देखिए डीआरडीओ जिस तरह काम आ गया कि धीरे धीरे जितनी तेज़ी के साथ कर रही है ना, मुझे ये लगता है, पर्सनल मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हथियारों में कोई भी चीज़ खोजनी होगी या कोई टेक्निकलिटी अगर खोजनी होगी और पूरी दुनिया में जब मुसीबत इस चीज़ की आ जाएगी कि हमें ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो पूरी दुनिया की नज़र भारत के डीआरडीओ पर रहेगी। क्योंकि जब भी दुनिया में मुसीबत आएगी ना, इन हथियारों के टेक्निकलिटी को जानने के लिए तो भारत के डीआरडीओ को ही जाना जाएगा पूरी दुनिया में। क्योंकि डीआरडीओ जो बारीक बारीक चीज़ों पर काम कर रहा है ना, शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया की और कोई एजेंसियां उतनी बारीक तरीके से काम करेगी। आप कह सकते हैं कि अमेरिका की एजेंसी काम कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि रशिया की एजेंसी काम करती है, लेकिन यार भाई भारत की डीआरडीओ जिस स्पेसिफिकेशन इक्वालिटी के साथ हर इक्वल चीज़ों पे ध्यान रख रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी हथियार को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। पहाड़ों का बाप राफेल को भी शायद हो सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हमारे पास जो है उसके दम पे हम चाइना और पाकिस्तान दोनों में दम करके रख सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम इनोवेट कर पाएँ इंडिया में और इससे अच्छा हम कुछ इनोवेट करके बना पाए भारत में, तो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और फ्रांस को हम बेच भी सकते हैं। अगर हमने फ्रांस से राफेल लिया तो राफेल से कुछ अच्छा बनाकर हम फ्रांस को दे सकते हैं। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? इस वीडियो में मैंने आपको 2022 में जो घातक हथियार को शामिल किया गया है और कैसे चाइना और पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्डअप कर सकती है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों की स्पेसिफिकेशन के लिए उनके जो हथियार है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।